कि तुम एक प्रज्ञा के शिखर पर जाकर हमारे कहने का ये मतलब है कि जीवन भर साधना की जाती है। साधना कहते हैं अपने चित्त वृत्तियों के निरोध को चलते फिरते अपने जो है जो आप नाम लिया है तो उठत बैठत सोवत जागत नाम कहे नानक सिद्ध गए तिनके काम। उठत बैठत सोवत जागत मन में माला थे। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरत जुड़ गया, मैंने हाथ से माला फेर रहा था उस टाइम के लोग। काशी में अधिक जो है धर्म जगत में है भारत, तो उस काल में माला जो है हाथों में उंगलियों को फेरा जा रहा था। तो माला फेरत जुड़ गया, गया न मन का थे, कर का मणका डाल दे, मन का मणका थे, यानी मन का माला फेर। अब देखिए, जब हम लोग माला बाहर प्रतीक इसलिए बनाया गया कि भीतरों के भूल जाएगा तो बाहरों के तो कम से कम कायम रहेगा। गुरुदेव कहते थे कि खबरदार देखो, ये जो तुम ऐसा न हो कि बाहर की पूजा पाठ में तुम लोग ज्ञान को भूल जाओ। तो हमारी समझ से अब जो स्थिति बन रहा है, अब जो है ना अच्छा नहीं लगता है। एक भजन सुना दीजिए, अच्छा रहेगा। और दूसरे को अवसर दे प्रवचन के लिए। एक बोले हाँ, आज दिन भर शिकायत आई, कल दिन भर भजन हुआ था, रात भर प्रवचन होगा, चाहे लोग सोच क्यों नहीं जाने। सुनते सुनते मेरे कान फट गए थे। मेरी संचालन शैली पर उंगली उठी दिन भर, कहीं वो कह रहा है, कहीं वो रात भर प्रवचन होगा, चाहे उठ कर लोग चले क्यों नहीं जाए, हम सुनेंगे। अगर बाबा के आदेश हो तो एक शब्द हम बोलेंगे। जरूर बोलिए, एक नहीं अवसर दीजिए, एक मिनट अवसर दीजिए। आप जो बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करते, आपको जो करना है वो कीजिए। यहाँ पर जो लोग श्रोता हैं, जो सत्संग प्रेमी है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। आपकी व्यवस्था गलत, आपके जो बैनर दिए हैं, आपके जो सत्संग के लोग जो हैं वो गलत है। बच्चे लोग सत्संग नहीं सुनते हैं, वो उसके लिए चाहिए। और आगे बैठा दिए हैं आप लोग बच्चे लोग को, बैनर लगा लिए हैं आपके सहपाठी सत्संगी। ऐसी बात का मुझे दुख है, मैं मन से भी ऐलान किया, ये मत कहिए कि सत्संगी लोग जो है उब रहे हैं। ये सब आप देखिए वकील साहब यहाँ से देखिए रोनी सूरत हो गई सुनते सुनते। आप यहाँ से आइए मंच पर देखिए रोनी सूरत हो गई। जिन लोगों ने शिकायत की वो लोग ये देखिए कि वजन है कि नहीं। तो उससे आपको मतलब नहीं है प्रभु जी, जो आपके जो संत मत के प्रेमी हैं सत्संग में उसकी बात कीजिए। अब इस माहौल को थोड़ा सा और जो है आनंदमय बना दिया जाए। हाँ, ये भजन दे दीजिए आप। अब हम भजन के लिए आमंत्रित करते हैं। एक भजन दीजिए। जयप्रकाश जी आप बैठे हुए हैं, आप जरा चक्कर को अपना साइड कर दीजिए, जरा स्वर और संगीत और तन और मन को एकाग्र करके संगीत। अब अच्छा मिलेगा। उधर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। वही कर रहे बदन दबना ही नहीं है, नहीं हाथ से पकड़ के रखा हूँ। 5 मिनट अभी जो हमारे मंच पर गुरुदेव महाराज जो प्रवचन कर रहे थे, शायद लगता है कि ज्ञान से तो
मिल ही जाता है, लेकिन हमको लगता है कि इनका प्रवचन सुनते सुनते झलकने लगा है। इतना सरल भाषा में समझाने वाले महात्मा बहुत कम मिलेंगे जैसे हमारे त्रिलोकी बाबा का प्रवचन हुआ। इसी आधार पर मैं आप लोगों का कुछ महाभारत के कहानी भजन के रूप में दे रहा हूँ। पांडव दल और कौरव दल का लड़ाई के मैदान में जब आगमन होने वाला था, हो चुका था, तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे माधव, हमको किससे लड़ाई करना है, जरा रथ के आगे बढ़ाओ, कुरुक्षेत्र के मैदान के मध्य में ले चलो, मैं देखूं कि हमको लड़ाई किससे करना है। भगवान कृष्ण जब रथ को बढ़ाते हैं तो अर्जुन महाराज कहते हैं कि सब तो मेरा अपना ही है, मैं लड़ूं तो किससे लड़ूं और किसके लिए लड़ूं। गांधी को रख देते हैं और रथ के पिछला भाग में जाकर बैठ जाते हैं और भगवान को कहते हैं क्या। कितने गले कुरुक्षेत्र में धनुष बाण के पारत है हरि, और पारत है हरि, मरते दम न होए, मरते दम न होए, अरे हमसे महाभारत है हरि। एक लाइन कोटेशन पूरा करने लीजिए। मरते दम न होए, हमसे महाभारत है हरि। आज हम लोग समझदारी नहीं होने से एक भाई को जान लेने के लिए तैयार हो जाते, जबकि 1 लाख से खून है। जरा आपसे जब खून को नहीं पहचानेगा तो किसको पहचानेगा। इस भजन से ये मिलता है। कहते हैं अर्जुन अपने लखाता काटना नामा भ्राता, मामा भ्राता। हे भगवान, ये 5 मूलिया है मेरे ही शरीर में। अगर किसी मिनट में उंगली को काटूंगा तो हम ही को दर्द होगा। वैसे मेरे सब परिवार अपना है, अगर किसी को मैं मारता हूँ तो ये दर्द मेरे शरीर में। इसलिए कि हमारा गले लगे सबके
हमसे दम न होई हमसे महाभारत हरे। मरते दम न होई हमसे महाभारत हरि। और एक बात और आता है, अपना ही परिवार का नहीं, जितने मेरे समाज जुटे हुए हैं, जितने मेरे समाज जुटे हुए हैं, यही मेरा अपना है। अगर इसमें से भी किसको भी हम जान लेते हैं तो अपना ही दर्द होता है। सबसे प्रेम करो, गुरु का आदेश का पालन करो। भगवान श्री अर्जुन कहते हैं कि अपन कुल परिवार न मारल जाके बनने की न गुजारल। अब यहाँ महात्मा जी के ऊपर कुछ ऐसे समस्या आई है तो हमारे गुरुदेव जानते हैं सत्यनारायण स्वामी जिसका फैसला स्वयं होने वाला है, इसलिए शांत बैठे हुए हैं। यही बात अर्जुन कहता है कि अपन पूरे परिवार न मारब जाके बन में भी न गुजारब। हमारा राजपाट के नहीं थे कौन स्वार्थ हरि मत कम न होई हमसे महाभारत हरि। हमारे वृंदा बाबू बहुत अच्छे महात्मा, इनके तरफ से आशीर्वाद आया है, मैं इनको चरण में कोटि बार नमन करता हूँ। जैसे तो भगवान कहते हैं कि है जो तुम पहले कहता था कि मैं लड़ाई करूँ, अब बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, तो क्या तुम्हारे कुल परिवार को मारने के लिए हम कहते हैं? हमारे गुरुदेव स्वामी जी की तरफ से बहुत आशीर्वाद आया है। मैं उन बाबू को अपने तरफ से गुरु जी को चरण में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से जरा हमको रहता तय दिल से खुश होकर आशीर्वाद दे दीजिए। अब देखिए कहते हैं कि किसी को मारना है, जिसको मारने के लिए कहते हो वो तो खुद मरा हुआ है। आज का मरा, जिसको ज्ञान नहीं है वो मरा हुआ है, जिसको ज्ञान पर जलित है वही जिंदा है। तो जिन जिंदा है उसको नहीं मर रहा है, वो तो मरवे नहीं करेगा, वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अज्ञानी जो है वो पहले मरा हुआ है, इसलिए उसको मारने में पाप नहीं है। क्यों? जिस समय तुम्हारे परिवार को जिस सभा में बैठक की जाती थी उस समय लोग अपना कहा था। जिस समय तुम्हारे भाई भीम को फिर भोजन खिला करके और चटाई में लपेट कर दहला दिया, उसको अपना भाई कहते हो? ला के घर में भेज दिया, बहुत कष्ट दिया, तो हमको क्या अपना हित समझते हो? कृष्ण समझते हो? गाय चराने वाला समझते हो? नहीं, एक तुम्हारा भूत 27 वर्ष तुम्हारा रथ हाँकते हुए मेरा होता है, लेकिन तुम आज तक पहचाना नहीं, लेकिन आज पहचानने का मौका आ गया है। और जो मैं हूँ समझाता हूँ, और ये जो नेत्र है इससे तुम नहीं देखते, तुमको हम अपना दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कि गुरुदेव हमारे दे रहे हैं। वही ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं
भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं और कहते हैं क्या, और अर्जुन करल में मन में, और अर्जुन करल में मन में मोह भय भारी, गीता के ज्ञान दे लगले मुरारी, गीता के ज्ञान दे। कहते हैं कि अर्जुन जरा ध्यान से सुनो और नजर भिड़ा करके गुरु के तरफ देखो। तो भगवान के मुख में पूरा संसार देखो। तो मुख क्या है आज समझना है। भगवान का जो निचला पैर जो है पृथ्वी है, सर जो है आसमान है, शरीर में रुआ है, व्यास वृक्ष जो अभी है वो रुआ है, जो नदी है वो नस है। इस बीच में कीड़े की तरह हम लोग विचर रहे भगवान के शरीर के अंदर। देखते तो भगवान कहते हैं जरा फिरेगा, हमारी हंसी पर गठिया काम धेनु गैया, हमारी हंसी पर गठिया काम धेनु गैया, हमारी समुंदर है नदी में गंगा मैया। ऐसे हमरा के समझो डरे नारे। एक हमारे महापुरुष इस प्रोग्राम में हलन है, महापुरुष की तरफ से बहुत पुरस्कार आए हैं। मैं उन महाबाबू को मैं अपने गर्जन तू समझ कर चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आगे है नदी में गंगा मैया, अरे हम ही समुंदर है नदी में गंगा मैया। ऐसे हमारे क्या बूढ़ो, हमारे क्या बूढ़ो तू शिवती पुरारी, गीता के ज्ञान दे लगल मुरारी, गीता के ज्ञान दे। एक बात अर्जुन और देखो, स्त्री मेरा भाई मनुष्य में राजा, हम है देवी देवता पानी इंद्र। आज से देखो कि मैं तुम्हारा मित्र तो है, लेकिन वो मित्र है जो समझता वो मित्र नहीं है। जितने औरत का शरीर पर निखार देखते हैं, हमारे भाई को शरीर पर एक निखार देखते हैं, वो क्या अपने आप है, उसमें मैं है। जिस दिन मैं उसमें से निकल जाऊंगा उसका निखार खत्म हो जाएगा। इसलिए स्त्री मेरा भाई मनुष्य में राजा, हम कहता है इंद्र महाराजा। हमारे प्रभु आगे 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 ब्रह्मचारी, गीता के ध्यान दे लगल मुरारी, गीता के ध्यान दे। बिना हमारा हुकुम के 12 बिना हमारा हुकुम के बताइयो नहीं चलेला पवनवा पाती फूल हो नाचेला, चलेला पवनवा पाती। बात है परसों रिजल्ट खराब हो गया, तब कुछ लोग कहते हैं कि सारा किया हुआ बातें हो गए, लेकिन हम अपने दिल में कहे कि हम आए हैं, हमारे गुरुदेव लोग हैं, तो ये भगवान देख रहे हैं कि हमारा भक्त भाग रहा है कि कर रहा है। तो देख लिए कि हम कुछ भी कर गए, लोग मानेगा नहीं, कितना हो पत्थर पड़ेगा तभी सत्संग होगा। तो रास्ता दे दिए कि करो जाओ, हमारा जयधर बाबू का। इसलिए कहा बिना हमरा हुकुम से बताइयो न हिलेला, चलेला पवनवा पाके फूला हो न खिलेला, चलेला पवनवा पाके फूला हो न खिलेला।
सतर राज रखो अरे गीता के ज्ञान देवे लगल मुरारी गीता के लगल मुरारी गीता के ज्ञान दे लगल मुरारी गीता के ज्ञान दे लगल मुरारी गीता के ज्ञान दे लगल मुरारी गीता के ज्ञान। एक बार बोलिए रहमानी साहब महाराज की, सभी गुरुजनों की, संत समागम की। संजय व्यास जी के इस गायकी पर खुश होकर के श्रोता मंडली से वकील साहब की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार बैठने से बच्चा लोग है। अब आप आगे बढ़े। मनीष खान मुन्ना जी से गुजारिश है कि आप वो डायरेक्टरी की कमान आप अपने संभाल कर इधर ले लीजिए। राजीव उस्मान भाई बहुत हाँ ऐसे ही लेके घूमिए बस यहीं से, अब आगे नहीं बढ़िएगा, बांधा हुआ हेलो एक बार प्रेम से बोले सदगुरु थोड़ा तगला हट गया, उसको जगह पर भाग गया है। चलिए चलते रहिए। अब आगे तो आगे आओ। तुम्हें मंगल सखा तुम्ही हो मेरे दिल इस काल के भूत में जो है मुझसे सुनिए कि तुम्हें मंगल सखा तुम्ही हो, तुम्हें पुकार माता हे सतगुरु दाता हे जगत विधाता। बोलो हे सतगुरु दाता हे जगत विधाता हे सतगुरु दाता हे जगत विधाता। तुम्ही मंगल सखा तुम्ही हो, तुम मंगल सखा तुम्ही हो, तुम्हें पुकार माता हे सतगुरु दाता हे जगत विधाता हे सतगुरु दाता हे जगत विधाता। कहीं कर भी कर बात तुम्हारा जगह नहीं कोई खाली, कहीं कर भी कर बात तुम्हारा जगह नहीं कोई खाली। पल पल करता कण कण पीता तार मेरे फुलाली, कण कण करता पल पल पीता तार मेरे फुलाली। बिना
लगा रहा बिन्ना भैया, ओए बिन्ना भैया लग रहा कहते हैं गुजर है पर काट सूरज में तेरा चंदा में भी चलता। देखिए है पर काट सूरज में तेरा चंदा में भी चलता। फूल में है महक तुम्हारी गलियों में है कोमलता। बनकर सुने हैं कि 5 तत्व का ये पुतला है। अभी हमारे गुरुजन इसी 5 तत्व के पुतले के बारे में बता रहे थे। कभी कह रहा है 5 तत्व के निमित्तियों से तुम ही रचना करती। अरे 5 तत्व के निमित्तियों से तुम ही रचना करती। सीधी से लेकर हाथी तक सबका पालन हाथी। सीधी से हाथी तक लेकर धन है हमारे चाचा जी भी बैठे हैं, मुखिया जी। मैं चाहे भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम मुखिया जी अपने इस बच्चे की तरफ ध्यान दिए और जनागर भैया नहीं दे रहे हैं। ये खाली संत संचालक बने हैं और कुछ नहीं रहते हैं। मुन्ना जी मनीष खान जी आपके गायकी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ऊँची और चिट्ठी तो बड़ी प्यारी लगती है। हेलो ऐसे भी हम अभी भी नहीं जानेगी। ऊँची और चिट्ठी तो बहुत प्यारी लगती है। उतनी ऊँची और चिट्ठी तो बहुत प्यारी लगती है। और बच्चे की रोजी सूरत भी बड़ी न्यारी लगती है। ऊँची और चिट्ठी तो बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा एक बात है, बड़ी खुशी की बात है कि बड़े भैया जनानंद जी जिनके छत्र छाया में हम 3 दिन से जी रहे हैं। अभी भाई भूषण जी की तरफ से 100 रुपये का इनाम आया है। मैं तहे दिल से सदगुरु के चरणों में यह आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जिन दुनिया नाथ में होना उनका हो। बोल सदगुरु हल्का सा ऊँची है चिट्ठी तो बड़ी प्यारी लगती है। और बच्चे की रोनी सूरज भी नारी लगती है। और मैं क्या कहूँ जब मैं बोलता हूँ तो भी नारी लगती है। अरे जब बनाता है सदगुरु दाता जगत में नाता ये सदगुरु दाता जगत में नाता।
बस एक तो आप तो पता मिला है माँ की ओर से। अभी मैंने क्या कहा, जब कितनी मूर्ति है तो बड़ी प्यारी लगती है, और बच्चे की रोनी सूरत भी बड़ी न्यारी लगती है, और मैं क्या दूँ, मेरी बोली तो अदाई लगती है। अगर माँ भी पूरी हो जाए, माँ भी अगर पूरी हो जाए